हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अस्तर वाला ब्लाउज कैसे बनाया जाता है। किस तरह से आप अस्तर से कपड़े को ज्वाइन करेंगे, कैसे पाइपिंग करेंगे, कैसे उसको अटैच करना है, कैसे फिटिंग देना है, हम सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो आज का टाइम बिल्कुल भी ना गवाते हुए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक में हमको इस फैब्रिक को अटैच करना है, मतलब अस्तर को इस कपड़े से अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे जो आसान तरीका है हम वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बैक पार्ट अटैच कर रहे हैं। आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, बट आप देखिए पहले ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हमें इस फैब्रिक से अटैच करना है। तो इसमें क्या रहता है मेन, ये है कि आप जब भी आप इस बैक पार्ट को इससे अटैच करेंगे तो ये जो कपड़ा है आपका, कपड़े का भाग रहना चाहिए सीधा साइड। ठीक है, सीधे साइड पे आप कपड़े को इस तरह से खोल कर देखिए, है ना, ये आपका कपड़ा सीधा है और इसके ऊपर आपको अस्तर रखना है, सीधे कपड़े के ऊपर आपको अस्तर रखना है। देखिए आप दोनों साइड पहले मिला लीजिए कि पूरा पूरा आ जाए। देखिए ये देखिए हमारा दोनों साइड यहाँ पे परफेक्टली आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सीधी सिलाई लगानी है, यहाँ से सीधी कितनी, इतनी दूरी पे। ठीक है, तो हम सिलाई लगाते हैं। देखिए अब क्या करना है, आपको ब्लाउज की जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो आपको देना है। तो यहाँ से क्या करें, आप इन दोनों कपड़े को इस तरह से साइड कीजिए और बीच में जहाँ पे ये है जॉइंट अपना, वहां पे आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, ये आपकी सिलाई हुई। अब क्या कीजिए, आप इसको ये वाले इस फैब्रिक को इधर साइड पे आपको पलटना है और फिर इसके ऊपर से भी आपको सिलाई करनी है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये वाली सिलाई कंप्लीट हुई। अब आपको क्या करना है, इस ब्लाउज में इस फैब्रिक को इससे अटैच करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इससे पूरे यहाँ से लेके इस तरह से पूरे में आपको एक सिलाई लगा लेनी है ताकि आपका ये कपड़ा अलग अलग ना हटे। ठीक है, तो हम सिलाई लगाते हैं। अब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आया आप उसको निकाल दीजिए। ये देखिए ये आपका कपड़ा इसमें अटैच्ड हो गया है, ये पलट चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो डॉट डलती है आपको वो डॉट डालना है। तो देखिए उसका मेजरमेंट कैसे ले कि डॉट आपको डालनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आप अपने ब्लाउज के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करिए, बैक पार्ट को। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताती हूँ। हमको यहाँ पे डॉट जो डलती है वो मैं डलेगी 4.5 इंच पे। ठीक है, साढ़े मार्क करिए। ये देखिए जो मार्किंग आपने बैक साइड की है उसको यहाँ पे भी कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी 4.5 इंच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इनका गला ज़्यादा डीप नहीं है इसलिए हम 4.5, नहीं तो आप 4 जैसा उनके गले का साइज हो उसके अकॉर्डिंग फिर हमको यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, ठीक है, तो यही मार्किंग आप यहाँ पे भी करिए। यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने फिंगर को रखा, ये हो गया। ये भी कर सकते हैं आप, या फिर आपने यहाँ पे डार्क मार्किंग कर ली और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके इस तरह से ये वाली मार्किंग आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ये देखिए मार्किंग आ गई आपकी यहाँ पे और यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे डॉट देना है। डॉट कितनी देना है आपको, सिर्फ 1/2 इंच। ओके, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे 1/2 इंच का मार्किंग लिया था, तो यहाँ पे हमको 1/2 इंच मतलब कितना, देखिए हमको यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच की रखना है यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, अब हम यहाँ पे डॉट देंगे। डॉट आपकी कैसे आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी ये। ओके, यहाँ पे आपको नोट लगानी है। ठीक है, यहाँ पे नोट लगानी है ताकि आपकी जो सिलाई है वो खुले ना। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करनी है। ये देखिए आपका बैक पार्ट विथ डॉट कंप्लीट है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आगे के पार्ट्स कंप्लीट करेंगे।
ये है हमारा फ्रंट पार्ट जहाँ पे हमको 4 डॉट वाला ब्लाउज बनाना है। ठीक है, तो आप इसमें भी क्या करें, इसमें आपको पलटना नहीं है, आपको इसको नॉर्मल इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले क्या कीजिए, आप पहले इन दोनों कपड़ों को इस तरह से बिछा लीजिए, है ना। आप इन दोनों भागों में इस तरह से कपड़े को रख लीजिए। यहाँ पे ये भागा जाएगा और यहाँ पे ये इस तरह से आप कपड़े को एक कपड़े के ऊपर रखकर देखिए और इन पिंस की हेल्प से इनको अटैच कर दीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये वाला पार्ट उधर जुड़ जाए और उधर साइड का पार्ट इधर जुड़ जाए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। कई बार होता क्या है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और अटैच्ड हो जाता है, फिर हमको सिलाई खोलनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस पार्ट को इसमें इस तरह से अटैच करके पिन की हेल्प से रख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसमें सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से आपको दोनों पार्ट को इसमें कपड़े को अस्तर में अटैच कर लेना है। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देना है। अब क्या करना है आपको, इन यहाँ पे हमको डॉट लगाने हैं इस पर। ठीक है, तो आप देखिए डॉट कैसे लगाना, हमने पहले मार्क कर चुके हैं कि क्या करना है आपको। यहाँ से 4.5 इंच लेना है, वहाँ पे डॉट का निशान लगाना है और 1/2 इंच यहाँ पे अगर आप उसका हुकाई का पट्टी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 इंच पे आपको निशान लगाना है। 2.5 इंच की ये वाली रहेगी और इन सब दोनों चारों डॉट्स के बीच में आपको 2 इंच का गैप रखना है। ठीक है, तो हम इसकी डॉट लगाना देखते हैं। ठीक है, क्या करें, आप इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कीजिए। ठीक है, ये फोल्ड कीजिए और ठीक है, फोल्ड कीजिए और यहाँ पे इस तरह से यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई लेके आना है। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे भी आपको इन दोनों को इस तरह से बीच में रखना है ये, और यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच यहाँ पे भी। ये देखिए हमारी डॉट्स लग चुकी है। अब देखिए आप इसका कर्व कैसा आता है। ये देखिए ये हमारी डॉट लग के कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपको दूसरे पल्ले पर भी डॉट लगानी है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये दोनों पल्लों में डॉट लगकर कंप्लीट हुई है। ये देखिए आपकी डॉट एकदम परफेक्ट आ रही है, इसमें भी वहीं पे आई है, इसमें भी। चाहे तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डॉट सही आई है कि नहीं। ये देखिए दोनों पल्लों में आपकी परफेक्ट यहाँ पे डॉट आ रही है ना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तीरा पट्टी करेंगे। तीरा पट्टी में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। कपड़ों को इस तरह से दोनों को आमने सामने रख लीजिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, है ना। एक अस्तर को इसके ऊपर रखें, एक अस्तर को इसके ऊपर रखें और दोनों में पिंस लगा लें, है ना। और जैसे हमने बैक पार्ट को पलटाया था सेम हमको इसको भी पलटाना है। तो आप नीचे से क्या करें, सीधी सिलाई लगा लीजिए। ओके, जैसे आपने बैक पार्ट पे इसको इस तरह से करके और ये यहाँ बीच में सिलाई लगाई थी, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे तीरा पट्टी में भी करना है ताकि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। ठीक है, ठीक है, और इसको आप इस तरह से फिर फोल्ड करके और सिलाई लगा लीजिए। फिर यहाँ से कच्ची सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए आपकी तीरा पट्टी कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, इसको अटैच करना है। अब वो क्या करना है, इस पार्ट में इस तीरा पट्टी को लगाना है। तो आप क्या करें, इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लीजिए, है ना। इन दोनों जॉइंट्स को देखिए इस तरह से मिलाइए कि जब आप सीधा करें तो एकदम सीधा आ जाए। ठीक है, ध्यान यहाँ पे दीजिए, नहीं तो क्या कई बार क्या होता है, ये आप लगा देते हैं तिरछे में या कुछ भी, फिर वो परफेक्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर लगाइएगा।
ये आपकी यहाँ पे मोड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, इसको अलग से इस तरह से फोल्ड करके कि आपकी सिलाई थोड़े से ही जगह पे आए, ज़्यादा ना आए, है ना। ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपका कर्व अच्छा नहीं आता है इसमें। और इसको यहीं पे इस तरह से फोल्ड करके अगर आपको ये फोल्ड करके और ये तीरा पट्टी किस तरह से लगाई है आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। और ये बात का ध्यान रखें कि ये वाली सिलाई कभी भी इस तरह से ऊपर ना रहे, नीचे ही आना चाहिए। अगर ये नीचे आती है तो आपकी फिटिंग में परफेक्ट आता है ना। और ये कर्व देखिए अभी तीरा पट्टी लगने के बाद भी एकदम परफेक्ट आया है, ठीक है। तो ये आपका तीरा पट्टी लग गया। इसी प्रकार से आप दूसरी साइड पे भी तीरा पट्टी लगाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हुकाई पट्टी जोड़ना है, ठीक है। तो हुकाई पट्टी कैसे जोड़ी जाती है वो देखेंगे अपन। हुक लगाना है, उसके लिए हम यहाँ पे कपड़ा, तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कितना कपड़ा आपको लगना है। आप उस तरह से डबल फोल्ड में रहना चाहिए कपड़ा, तो आपका हुक जो लगेगा तो थोड़ी मजबूती से लगेगा। देखिए आपको लगभग इतना कपड़ा लग जाएगा, तो आप इसके लिए यहाँ से कपड़ा निकाल लीजिए। ये हम हुक पट्टी के लिए बनाएंगे, तो क्या करें, आप इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए। क्या है, हमने इसको डबल फोल्ड इसलिए किया है ताकि जब आप हुक लगाएं तो वो मजबूती के साथ वहां पे लगा रहे। तो आपको हुक किधर साइड लगाना है, लेफ्ट साइड में। आप अगर ऐसे बैठ के देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह इस साइड पे आपको हुक पट्टी लगानी है और इधर साइड पे आपको आई पट्टी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हुक पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे आई पट्टी जो लगेगी तो हम पहले हुक पट्टी लगाते हैं। हुक पट्टी लगाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका फ्रंट साइड है वहां पे इसको रखिए इस तरह से, है ना। थोड़ा सा इतना ज्यादा रखिए और इसको यहाँ पे इस तरह से मोड़ दीजिए और आप इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए हो गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे और सिलाई लगा लीजिए और इसको फिर फोल्ड करके सिलाई लगाइएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगाती हूँ। ये आपकी यहाँ पे हुक पट्टी लगकर कंप्लीट हुई। अब आपको आई पट्टी कैसे लगाना है वो देखिए। यहाँ पर देखिए आपको आई पट्टी बनाने के लिए क्या करना है, ऐसे कपड़े अस्तर का कपड़ा लेना है, इसको इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे आप पूरे स्टिच कर लीजिए इसको, है ना। और फिर उसके बाद आपको लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाना, थोड़ा सा कपड़ा ये वाला जो है उसको एक्स्ट्रा रखना है ताकि आप जब फोल्ड करके इसमें स्टिच करें तो ये परफेक्ट हो जाए, जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाए, ओके। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पे लगाना है आपको। देखिए अभी आपने क्या करे, हुक पट्टी लगाए थे उसको ऊपर से लगाकर नीचे पलटाए थे, पर जो आई पट्टी लगती है वो नीचे से लगेगी आपकी और फिर आप उसको पलटेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे पलटना है, इस तरह से आप आई पट्टी, इसको थोड़ा सा ज्यादा रखिए, कपड़ा जितना ज्यादा रहेगा आपकी आई उतनी अच्छी बनेगी और मजबूत बनेगी, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा रखना है, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। देखिए आप अब देखिए आपको क्या करना है, एक सिलाई इस तरह से यहाँ पे ऐसी लगा लेनी ताकि आपका ये कपड़ा इधर मुड़े ना, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से लगाना है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आई पट्टी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए आपकी हुक पट्टी और आई पट्टी लगकर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और आपका गला भी देखिए, आप गला भी एकदम परफेक्ट है ना। अब आपको क्या करना है, आस्तीन, हाँ आस्तीन रह गई अभी आपकी, तो आप आस्तीन को भी कंप्लीट कर लीजिए। ये आपकी आस्तीन, आप इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, है ना। आस्तीन में भी आप वही प्रोसेस कीजिए
आस्तीन के दोनों पल्लों को इस तरह से आमने सामने रख लीजिए और यहाँ पे पिन अटैच कर दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि किधर साइड की आस्तीन कौन सी है। ठीक है, और उस तरह से आपको उसमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो आप सिलाई स्टार्ट करिए। पहले आपको यहाँ पे भी वही करना जो आपने बैक पार्ट में और तीरा पट्टी में किए थे, यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पलटानी है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे जो आस्तीन में लेस आई हुई है, ये वाली लेस आपको ये आस्तीन में लगाना है। तो आप उसके लिए क्या करें, आपको दोनों आस्तीन में बराबर लेस आनी चाहिए, इसलिए आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड कीजिए और यहाँ पे कट कर लीजिए, है ना। और आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि आपकी ये लेस कहाँ से कहाँ तक आएगी। थोड़ा सा आपकी लेस फोल्ड होगी, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ये आ रही है, थोड़ी फोल्ड होगी तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे, और जो आपने इस पे मार्क किया है वही आप यहाँ पे भी कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको मार्क करना है ना। इस तरह से आप मार्किंग कर लेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी लेस आगे पीछे भी नहीं लगेगी, परफेक्ट लग जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी लेस है। अब आप इसको इसमें स्टिच कर लिए, इस तरह से आपको लगाना है। इस तरह से दोनों पल्लों में आपकी लेस लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ना है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ना है वो देखिए। आपको पहले क्या करना है, बैक पार्ट का सेंटर पॉइंट निकालना है। ये बैक पार्ट का सेंटर पॉइंट ये रहा, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए ना। ये आपका पूरा ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा यहाँ से तक। अब आप पहले क्या करें, आई पट्टी रखिए। यहाँ पे आई पट्टी आपको कैसी रखनी है वो देखिए। ये आई पट्टी जो है वो इधर साइड आना चाहिए, जो आपका सेंटर पॉइंट लगा है यहाँ से ये इस तरह से आना चाहिए। देखिए आप फुल मेजरमेंट लेकर, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आपका ब्लाउज आना चाहिए और यहाँ पे ये इस तरह से आना। तो आप इसको बिल्कुल सीधा रखकर सिलिए। तो आपको मैं पैकिंग सिलाई यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से लगा और यहाँ पे ये, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलाई लगानी है। ये आपका परफेक्ट आ गया। ये लगा आपका आई वाला पार्ट और अब लगेगा आपका हुक वाला। हुक वाले पार्ट को आपको यहाँ पे क्या करना है, हुक वाले पार्ट को ऐसे रखना है इस तरह से, यहाँ पे इसी के ऊपर ये देखिए, और इसको यहाँ से इस तरह से पूरा मिलाकर देखिए ये और इसको ये। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से लगना चाहिए। ये यहाँ पे भी आप एकदम सीधी सिलाई कर। अब क्या करना है, आपको उसको पलट कर सिलाई लगाना है इस तरह से, तो ये पैकिंग सिलाई हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, जिन लोगों के शोल्डर गिरते हैं डीप नेक में, तो क्या करें, आपको इसको यहाँ पे हल्का सा तिरछी सिलाई लगानी इस तरह से। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा, मतलब आपका जो गला रहेगा उधर साइड पे थोड़ी सी ज्यादा आपको दबाना है। ठीक है, दोनों साइड आपको ऐसा ही करना है। ये देखिए इस तरह से आपका फ्रंट और बैक पार्ट जुड़ चुका है। अब आपको इसमें पाइपिंग करनी है, वो हम देखते हैं कि पाइपिंग कैसे करनी है। देखिए अब हम सीखते हैं कि पाइपिंग कैसे करनी है और पाइपिंग पट्टी कैसे निकाली जाती है। कभी भी हो पाइपिंग पट्टी खड़े में, आड़े में, ऐसे में नहीं निकाली जाती। पाइपिंग जब भी निकाली जाती तो उरेबी कपड़े में निकाली जाती है। तो कैसे निकालना है, चलिए हम देखते हैं। हमको कपड़े को इस तरह से उरेबी में रखना है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे पाइपिंग कट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल स्केल की हेल्प ले सकते हो। अभी मैंने ये डबल फोल्ड करके रखा है कपड़ा, आप सिंगल में भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, ये अब इसको पाइपिंग की जो आपकी चौड़ाई होनी चाहिए, कि आपकी चौड़ाई लगभग 2 इंच तो होनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कम ज्यादा समझ में आता है तो आप 2 से थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे, है ना। इस तरह से आप इसको फिर स्केल की हेल्प से सीधा कर लीजिए। इस तरह से आप पाइपिंग पट्टी निकाल लीजिए जितनी भी आपको लग रही हो।
अब पाइपिंग पट्टी को जोड़ा कैसे जाता है, पहले तो उसकी कटिंग देखिए, आप इसको तिरछे में ही कट करें। कभी भी हो पाइपिंग पट्टी जो है वो देखिए आप ऐसी आनी चाहिए जुड़कर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप इसको रख कर देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपने रख लिया, देखिए यहाँ पे इस तरह से आपकी पट्टी रखी हुई हो और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। आपको और लग रही हो तो आप इसमें और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और जोड़ लेते हैं, ये देखिए, फिर उसी तरह से यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए पाइपिंग पट्टी और रिब में इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है और ये भी ब्लाउज की फिटिंग में इफेक्ट करता है। अगर पाइपिंग पट्टी आपकी सही होती है तो आपके ब्लाउज शोल्डर से नहीं गिरते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेचेबल हो जाते हैं तो ब्लाउज जो है आपकी बॉडी में एकदम परफेक्ट फिट बैठता है, ठीक है। तो अब हम इसको लगाते हैं। क्या करना है आपको, ब्लाउज को इस तरह से सीधा रखना है ना। ये ध्यान रखिए आप यहाँ पे कि आपकी ये वाला सिलाई जो है वो इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाए, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने ये ब्लाउज लिया है पट्टी और इसको इस तरह से एक बार हम फोल्ड कर रहे हैं। अब आप देखिए इसको कैसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पट्टी को इस तरह से रखिए, है ना, और इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कीजिए, है ना। ये सबसे इजी वे है पाइपिंग लगाने का, ठीक है। इस तरह से आपने फोल्ड किया और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने का भी यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये वाले कपड़े को आपको नहीं खींचना है, ब्लाउज के कपड़े को आपको पाइपिंग पट्टी वाला कपड़े को हल्का सा खींचते हुए इसमें सिलाई लगानी। देखिए मैंने इसको खींचा हल्का सा और अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह आपको ऊपर के कपड़े को खींचते हुए, मतलब पाइपिंग के कपड़े को खींचते हुए पूरे ब्लाउज में सिलाई लगा लेनी है। जो नेक साइड है पूरा ही नेक साइड पे आपको इसमें सिलाई लगानी है, ठीक। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके आपको सिलाई लगानी है, जिस तरह से मैंने अभी फोल्ड किया। और जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको निकाल दीजिए यहाँ से पाइपिंग का। जिनको अगर थोड़ी सी मोटी पाइपिंग पसंद है तो जितना कपड़ा आया उतना आप रहने दीजिए। अगर आपको पतली पसंद है तो जो भी आपको ज्यादा लग रहा है आप उसको निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पट्टी तो आपकी लग चुकी है, इसको आप इस तरह से यहाँ से ऐसा सीधा कर लियो, ठीक है। ये जो आपकी ये पट्टी आई है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका सिलाई का कपड़ा है आपको यहाँ पे इस तरह से अंगुली दबाना है और रखना है इस तरह से, और इसको इस तरह से पूरा फोल्ड कर दीजिए। मतलब जो सिलाई का कपड़ा है वो आपकी पाइपिंग के अंदर जाना चाहिए, है ना। और इस तरह से आपको दबाते हुए यहाँ पे और सिलाई लगानी है। सिलाई आपको कहाँ पे लगानी है, ये जो यहाँ पे जॉइंट दिख रहा है ना अपने कपड़े का, आपकी सिलाई इसी जॉइंट पर आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई आगे पीछे आती है तो पाइपिंग आपकी मुड़ भी सकती है। इसलिए आप क्या करें, जहाँ पे आपका ये जॉइंट आया है आप सिर्फ यहीं पे सिलाई लगाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो कपड़ा है वो अंदर फोल्ड हो पूरा अच्छे से, है ना। तो इस तरह से आपकी पाइपिंग बनकर आएगी। यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी पाइपिंग आ रही है आपकी, एकदम परफेक्ट पाइपिंग आ रही है। बस तरीका यही है आपका कि अंदर कपड़ा अंदर फोल्ड होना चाहिए। आप देखिए बैक साइड से भी कितनी अच्छी दिख रही है ना। और आप इस तरह से अगर पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम परफेक्ट पाइपिंग आपकी बनेगी। देखिए मैंने यहाँ पे सेम कलर भी रखा है तो भी सेम दिख रही है। अगर आप इसमें दूसरे कलर की पाइपिंग भी यूज करना चाहिए, गोल्डन या कुछ, तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से पूरे ब्लाउज में आप पाइपिंग कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको इस तरह से अंदर फोल्ड कीजिए और ऐसे फोल्ड करते हुए ये देखिए आपकी पूरी पाइपिंग बनकर रेडी है। ये देखिए फुल नेक पे आपकी पाइपिंग
कुछ लोगों को आस्तीन के बाद पाइपिंग लगाते बनता है, जिसको जिस तरह से बने वो वैसे कर ले, अटैच कर ले, उसके बाद भी पाइपिंग लगा सकते हैं, फिर आस्तीन लगाने के पहले भी पाइपिंग लगा सकते हैं। बस आपकी इस फिटिंग पे आप विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पे करने के बाद आप पाइपिंग लगा सकते हैं। मैंने अपनी इन 10 साल के एक्सपीरियंस में बस इसी तरह से बनाए हैं ब्लाउज की, पहले मैं पाइपिंग लगाती हूँ, उसके बाद में आस्तीन लगाती हूँ। ठीक है, तो आपको जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा करिए। अगर जो लोग बिगनर्स हैं तो वो ट्राई करके देखिए कि इस तरह से आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। पाइपिंग 2 से 3 टाइप की होती हैं, बट आप ये बेस्ट तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से पाइपिंग बन जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, आस्तीन जोड़ेंगे। तो पहले हम देखें कि हमारा आर्म होल वगैरह सब ठीक आ रहे हैं या नहीं, उसके बाद हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इस ब्लाउज में आप देख लीजिए कि जो आपने कटिंग करके रखी हुई है, पूरा ब्लाउज में पाइपिंग कर लिया, सब हो गया। उसके बाद आप देखिए कि ये पार्ट्स आपके परफेक्ट आ रहे हैं या नहीं। आपके जैसे ये दोनों सामने साइड के पार्ट एक जैसे आने चाहिए, यहाँ पे शोल्डर ये भी एक जैसे आना चाहिए, है ना। ये देख लीजिए, अगर इसमें कुछ कमी है तो आप कम ज़्यादा इसको कर देखना। ठीक है, कि आपको अगर कपड़ा एक्स्ट्रा लगे तो आप निकाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे स्लिप्स। ठीक है, आस्तीन लगाने के लिए आप क्या करें, दोनों आस्तीन को इस तरह से यहाँ पे ले लीजिए, फर्स्ट लिए आप, और दोनों आस्तीन के ये सेंटर पॉइंट में लाना है आपको। सबसे पहले आप इन दोनों आस्तीन का सेंटर पॉइंट को इस तरह से यहाँ पे हल्की सी एक नोट बना लीजिए कि आपका सेंटर पॉइंट है ना, जो आपको वहाँ पे लगाने है शोल्डर पे। ओके, इसमें भी आपको वही करना है। अब हम सीखते हैं कि आस्तीन लगाने का परफेक्ट तरीका क्या होता है। आप ये देखिए, हमारे पास बनी हुई 2 आस्तीन है ना। अब इसमें एक लेफ्ट साइड की एक राइट साइड की है, तो आपको क्या करना है, ये जो कम वाला पार्ट है इसको ब्लाउज में आगे साइड लगानी है। ठीक है, और जो पीछे साइड लगानी है वो ज़्यादा वाला। तो आप इस तरह से रख कर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट साइड में ये आस्तीन लगेगी और लेफ्ट साइड में। कई बार होता ये है कि आप इस तरह से अनमैचिंग लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सी साइड की कौन सी आस्तीन है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इस तरह से ब्लाउज आस्तीन को आप इस तरह से रख लीजिए पहले, और फिर उसको देख लीजिए कि कौन सी। तो ये लगेगी आपकी राइट साइड पे, ये लगेगी लेफ्ट साइड पे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम ये वाली आस्तीन को लगाएंगे तो फर्स्ट हमको इस तरह से ब्लाउज को ऐसे रख लीजिए। ठीक है, और क्या करना है आपको, ये आपने यहाँ पे नोट लगाया हुआ है कि आपको वाला पार्ट कहाँ पे आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो नोट लगाया है यहाँ पे आप रखिए आपके सेंटर पॉइंट को, और यहाँ से इस तरह से पूरे में स्टिच कर लीजिए। पहले आप इधर स्टिच कर लीजिए पूरा। इस तरह से आपकी एक साइड पे सिलाई लग गई, आपको सेकंड साइड भी ये लगाना, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी दोनों कपड़े एक बराबर हो, है ना। जो ब्लाउज का कपड़ा वो भी और आस्तीन का दोनों एक बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इधर साइड भी सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो आपको ये होगा कि इस तरह से आप अगर आस्तीन लगाएंगे तो आपका जो है परफेक्ट कपड़ा आएगा। नहीं तो कई बार आगे साइड ज्यादा जाता है, पीछे साइड कम आता है। ये आपकी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है, बट अगर आपको मजबूती थोड़ी अच्छी चाहिए तो आप एक बार और इसमें पूरे में सिलाई लगा लीजिए। ठीक है, ये आपकी आस्तीन लग गई है एक साइड पे, आपको सेकंड साइड पे भी इसी तरह से आस्तीन लगा लेनी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको हमारी फिटिंग देनी है कि फिटिंग कहाँ से कहाँ तक कैसी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिटिंग देने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो मेजरमेंट है आप पहले वो देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए कितना है आपकी जो आस्तीन है, आस्तीन की मोहरी कितनी आ रही है। ठीक है, तो हमारी आस्तीन की मोहरी है 14 इंच। ठीक है, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो शोल्डर आ रहा है, शोल्डर कितना आया था, 20 आया था। तो आप 20 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये देखिए, ये 10 पे हमारा मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने मेजरमेंट लिया था नीचे से कमर का, तो कमर का मेजरमेंट आप कहाँ से लेंगे, हुक पट्टी साइड पे आपने लिया था। ठीक है, तो हुक पट्टी से यहाँ पे आई पट्टी साइड से अगर आप लेंगे तो यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है 9.5 इंच का। ठीक है, ये 9.5 इंच पे आपका यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगा, है ना। 9.5 इंच यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ सीधा सिलाई लेके आना है, सीधा लेके आना है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्टली मेजरमेंट आ जाएगा, क्योंकि चेस्ट का जो है वो आपने जो टक्स दिए हैं, टक्स से चेस्ट पर आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई लेके आते हैं।
देखिए ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अगर आप मतलब इसमें आपको मार्जिन के लिए भी जगह छोड़ी हुई है तो यहाँ पे आप 2 से 3 सिलाई लगा लीजिए, ताकि कभी भी जब पहनने वाले को ब्लाउज में अगर ढीला करना हो तो वो वहां से सिलाई खोलकर उसको ढीला कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से 3 सिलाई यहाँ पे एक्स्ट्रा में देते हैं। आप चाहे तो एक्स्ट्रा एक और सिलाई दे सकते हैं। अब क्या करना है आपको, ये जो मार्जिन का आपने कपड़ा छोड़ा हुआ है ये ऐसे अगर खुला रहेगा तो इसके धागे निकल जाएंगे, इसलिए आप क्या करें, इनको अंदर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए दोनों साइड से यहाँ पे। ये देखिए ये आपकी हो गई पैकिंग सिलाई यहाँ पे, है ना। अब आपको यहाँ पे एक सिलाई और देना, 2 देना, जितनी आपको देना आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 साइड का मेजरमेंट। अब आप सेकंड साइड भी इसी प्रोसेस को करेंगे। तो अब यहाँ पे भी हमको वही करना है। ठीक है, आपका कपड़ा इधर उधर ना हो इसलिए आप ये पिन अटैच कर सकते हो इसमें, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो आपकी फिटिंग देते टाइम। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सारे कपड़ों को ऐसे इकट्ठे में करना है 7 इंच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक 10 इंच, 10 इंच, और यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए था 9.5 इंच। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह से मेजरमेंट नाप के देखिए, आपने यहाँ से नापा था 9.5 इंच आपका आना चाहिए हुक पट्टी। ये देखिए 9.5 इंच आपकी हुक पट्टी आई है। और ये देखिए आपको फुल ब्लाउज का मेजरमेंट आपको देखना 38 था आपका, तो ये 38 आपका फुल ब्लाउज आ चुका है। ये देखिए आई पट्टी पे आपका 38 आ चुका है, मतलब ये आपका एकदम परफेक्ट फिटिंग आपकी ब्लाउज की आ चुकी है। आप इसी तरह से बाकी के बॉडी के बाकी पार्ट्स का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मेजरमेंट लिया था, जो मैंने मेजरमेंट वाली वीडियो दी थी ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट, उसमें आपने देखा था कि जो हमारा इस ब्लाउज का मेजरमेंट आया था वो आया था हुक पट्टी में कितना 11.5। तो ये देखिए ये पूरा 11.5 आपका यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये आपका एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पे भी जो आपने मेजरमेंट लिया था आप देखिए पूरा फुल बिल्कुल उतना ही आ रहा है। देखिए इस तरह से ये आपका ब्लाउज एकदम परफेक्टली रेडी है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए ये आपका परफेक्ट ब्लाउज बनकर कंप्लीट है। अब इसमें आपको क्या करना है, आई बनाना है और हुक लगाना है। ठीक है, तो जो हुक आई के लिए मैं आपको सीखना है कि हुक कैसे लगाते हैं, आई कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं और आपका ब्लाउज पूरी तरीके से कंप्लीट आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें पूछना है, क्या आपको जो समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट कर बता सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। और अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।